नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ जो आपके अखबारों में पब्लिश हुई हैं और जिसमें से अति महत्वपूर्ण तो ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फार्म रीओपन की मांग की है। उन्होंने आज धरना प्रदर्शन भी नए आयोग पर किया है, जिसके बारे में भी न्यूज़ है। इसके साथ साथ में एलटी गेट और जीआईसी लेक्चरर के विज्ञापन से संबंधित भी न्यूज़ पब्लिश हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि 2018-2020 में जो सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की भर्ती आई थी, उसमें कुछ पद रिक्त रह गए थे। तो उन पदों को नए विज्ञापन यानी जो कि 2024 में निकलेगा एलटी ग्रेड जीआईसी में, उसमें शामिल किया जाएगा, ये न्यूज़ में लिखा हुआ। तो चलिए आज हम इस सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी नए विज्ञापन एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के कि कब तक आने की संभावना है। इसके साथ साथ में जो पद शामिल होने की बात न्यूज़ में पब्लिश हुई है, कितने पद हैं, क्या है इस बारे में, और फार्म रीओपन होने की संभावना के बारे में कि कितनी का सच्चाई है, क्या फार्म रीओपन की संभावना है कि नहीं है, क्यों अक्सर बहुत छात्र इस बारे में डिमांड कर रहे हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के विज्ञापन 2018-2020 के बारे में। देखिए न्यूज़ में जो लिखा गया है उसमें बता देता हूँ। ये बताया गया है कि हमने जो एलटी 2018 और जीआईसी लेक्चरर का 2020 का विज्ञापन था, उसमें बहुत से पद लगभग 900 प्रथम ज्वाइनिंग के पश्चात, यानी जब प्रथम ज्वाइन किया जाता उसके पश्चात लगभग 968 पद रिक्त रह गए थे। 968 लोगों ने मतलब ज्वाइन नहीं किया था। उसके पश्चात उन्होंने द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी की, जिसमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। उसके पश्चात भी 533 पद जो न्यूज़ में दिया हुआ है रिक्त रह गए। तो अब वो नेक्स्ट तृतीय प्रतीक्षा सूची निकालने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने कहा है, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अब इसे नेक्स्ट विज्ञापन जो कि एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर का निकलने वाला है, हम उसमें इस विज्ञापन इन रिक्त पदों को जोड़ देंगे। अर्थात जो 533 रिक्त पद हैं वो नए विज्ञापन एलटी ग्रेड जो कि हमको मुझे संभावना लगती है, वैसे भी बता देता हूँ कि कब तक आने की संभावना है। ये एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन यूपीपीएससी की बात कर रहे हैं, अन्य स्टेट के भी हो सकता है स्टूडेंट देख रहे हो। यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की बात कर रहे हैं। ये विज्ञापन लगभग जून की तरफ आने के अधिकतम चांस हैं। इस समय का चाहता वाला विवाद चल रहा है, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जानते भी हो आप लोग। उसके कारण उसी में ये जो 533 पद रिक्त हैं एलटी 2018 के और जीआईसी लेक्चरर 2020 के, उन सबको नए विज्ञापन में शामिल करने की बात आज आयोग ने स्पष्ट की है कि इसे हम नए विज्ञापन में शामिल करेंगे। अर्थात ये 533 पद और उसमें बढ़ जाएंगे। तो ये आप सब लोगों के लिए खुशी की बात भी है जो प्रतीक्षा कर रहे हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के नए विज्ञापन, जो कि उम्मीद है कि जून 2024 में हर हाल में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी एचईएससी के फार्म रीओपन होने की संभावना के बारे में। देखिए अखिल भारतीय ऑल इंडिया विद्यार्थी परिषद जो होता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो इस बारे में नए आयोग में अपनी डिमांड भी रखी है, प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने कहा, उन्होंने टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं उन्होंने मांग की है, उन्होंने कहा है कि जो यूपी एचईएससी का विज्ञापन 51 था जो कि 2022 में निकला था, उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए, उसके फार्म रीओपन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पोर्टल रीओपन कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में बहुत लोग नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड किए थे और उनको भी मौका नहीं मिला। इसके पश्चात इसके बाद में भी बहुत लोगों ने, फिलहाल वो 2022 में विज्ञापन आया तो उनको मौका मिला है, लेकिन उनकी बात उसमें लिखा गया है जिन्हें किस आधार पर लिखा गया सही नहीं। और उसके बाद कहा कि उन्होंने 2022 के बाद जो नेट जेआरएफ उनको मौका नहीं मिला, उन्हें मौका दिया जाए। इसके लिए फार्म रीओपन, अगर फार्म रीओपन नहीं कि उन्होंने धमकी भी दी है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो क्या संभावना है? देखिए उनकी बात कोई भी अधिकारी जाता है, सामने दी जाती है तो ज्ञापन लेटर तो ले लिया जाता है, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट बात ये नहीं कहा गया है कि हम आपकी बात को रखेंगे। और आयोग के बाद अब नए फार्म रीओपन करने की संभावना आयोग को बहुत कम ही लगती है, क्योंकि वो इस परीक्षा को करा करके टीजीटी पीजीटी 2022 और यूपीएचएससी 2022 दोनों के विज्ञापन को, इस मामले को शांत करना चाहते हैं। वो अब नहीं चाहते कि फार्म रीओपन हो, फिर से नया झंझट हो, क्योंकि अलग अलग पोर्टलों से विज्ञापन किए गए। अगर हम वो
UPSC के 51 के अगर फॉर्म रीओपन कर देंगे तो उन्हें TGT PGT 2022 के भी विज्ञापन को फॉर्म रीओपन करना होगा। तो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं समझ लीजिए, फिर दोनों के लिए करना होगा। इसलिए हमको फार्म रीओपन की पहले की बात कर रहे थे कि संभावना नहीं है, फार्म रीओपन नहीं होगा। अब ये एग्ज़ाम ही जब भी कराया जाएगा तो एग्ज़ाम होने की संभावना मुझे जो लगता है वो आपका जुलाई अगस्त की तरफ होने की संभावना है, और आयोग उसी की तरफ काम तीव्रता से कर रहा है, ये ध्यान रख लीजिए। इसलिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। फार्म रीओपन होने की संभावना, नया विज्ञापन आपका जो आएगा अशासकीय सहायता प्राप्त में वो 2025 में आने की संभावना है। तो नए विज्ञापन में के लिए आप तैयार रहिए। फार्म रीओपन होने की संभावना नहीं है। देखते हैं भाई, उन्होंने मांग की है, आयोग अगर करना होगा तो 1 सप्ताह, उन्होंने कहा है 1 सप्ताह आप समय देते हैं, 1 सप्ताह के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे अगर आप नहीं करते हैं। देखते हैं क्या होता है, समय सब चीज़ों का जवाब दे देता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग अक्सर कहने लगते हैं कि आप फालतू वीडियो बना के लाते हो, इसलिए फालतू वीडियो नहीं बनाऊँगा। साथियों, मैं आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी मेरा इसी नाम से द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत के नाम से है, आप जाइए उसे भी फॉलो कीजिए। तो चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई अपडेट आएगी तो आपको अवश्य अवगत करा देंगे। चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथी।